अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। मौलाना फजल रहमान ने वैसे तो आज फ़लस्तीन के हवाले से अपना जलसा किया है, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ इस किस्म की बातें की हैं कि जिससे वो उस गुब्बारे से तो हवा निकल गई जो 3-4 दिन से बयानिया बनाया जा रहा था। ज़रा इस पे हम बात करते हैं। दूसरा, जावेद लतीफ़ साहब ने बहुत ही मज़े की बातें की हैं। कल मैंने आपको इरफान सिद्दीकी साहब की मज़े की बातें बताई थी। आज मैं कुछ दिलचस्प बयानात जो है वो सुनवाता हूँ आपको जावेद लतीफ़ साहब के, यानी PMLN के। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि नून लीग के दिमाग में चल क्या रही है और किस किस्म का उनको प्रॉब्लम दरपेश है। दूसरा, कुछ पाकिस्तानियों के लिए कुछ बुरी खबरें हैं जो अगरचे पेट्रोल नीचे आ रहा है, डॉलर कंट्रोल हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मुश्किल चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तानी कौम पर आने वाली हैं। इस हवाले से मैं आपको बताता हूँ। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक और केस में बरी होने जा रहे हैं। वो कौन सा केस है ये आपको बताते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से क्या कहीं कोई प्लान चल रहा है इलेक्शंस के हवाले से कि इलेक्शंस हों तो खैबर पख्तूनख्वा को कुछ डिफरेंटली ट्रीट किया जाए। ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर लें। उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा अगर आप बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लेंगे, और जो भी वीडियो अपलोड होगी फ़ौरन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आसान रहता है, आपको तलाश नहीं करना पड़ता। उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं सीधा उस वीलॉग के ऊपर। देखिए, आपसे कुछ देर पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने एक जलसे से खिताब किया है। ये एक एहतजाजी जलसा था जो इस वक्त फ़लस्तीन के हवाले से, इजराइल फ़लस्तीन का मामला चल रहा है, उसके हवाले से जो जंग चल रही है उस पर उन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए ये जलसा रखा। अब उसमें अगरचे ये जलसा उनके लिए था, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि यहूदियों ने जो पाकिस्तान में अपना एजेंट भेजा था, हमने उसको शिकस्त दे दी है। अब इस एजेंट के जो मास्टर्स हैं उनको शिकस्त देनी है, यानी वहाँ पर जो इजरायली हैं और यहूदी हैं उनको शिकस्त देनी है। यहाँ पर जो उनका एजेंट था उसको तो हमने शिकस्त दे दी है। चलिए, ये यूं तो इसकी कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है इस जुमले की। इस तरह की बातें वो पहले भी करते रहते हैं। अब अपने सियासी हरीफ इमरान खान को वो हमेशा से यहूदी करार देते रहे हैं, अगरचे ये इस्लाम ही की तालीमात हैं कि आप किसी मुसलमान को पर गैर मुस्लिम होने के इल्ज़ामात ना लगाओ। अगरचे वो ये सब करते रहे हैं, लेकिन चलिए हम इस बहस में नहीं पड़ते। इसमें से मेरे लिए खबर क्या है, न्यूज़ वैल्यू क्या है इस सारी बात में, वो ये है कि जो पिछले 3-4 दिन से एक शोर मचा हुआ था कि तहरीक इंसाफ और JUI कोई जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं, मिलकर इंतखाबात लड़ेंगे, कोई इनका इत्तेहाद हो सकता है। मैं हैरान था कि इस किस्म के तबसरे हो भी कैसे रहे हैं। और आपको याद है, मैंने कल भी कहा और मैंने उस दिन भी कहा था कि ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, इसका कोई इम्कान मौजूद नहीं है। और कल भी मैंने कहा था कि जब असद कैसर की वजाहत आ गई थी तो मैंने कहा था कि ये वजाहत देख लीजिए, अब तो वो खबरें दम तोड़ देनी चाहिए कि जो बड़े तबसरे हो रहे थे कि जनाब JUI और तहरीक इंसाफ मिलकर आगे सियासी मुलाकात है और ये पॉलिटिकली वो आगे मिलकर चलने की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा था इस किस्म का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। तो आज फजल रहमान ने इस किस्म के घटिया इल्ज़ामात लगाकर एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि सियासी तौर पर इन दोनों जमातों का इकट्ठे बढ़ना आगे कोई बात नहीं है, इसका कोई इम्कान मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि फजल रहमान साहब अपनी वही सियासत करेंगे तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो वो करते हैं। वो समझते हैं कि उनका वही फार्मूला कामयाब है कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के खिलाफ एक यहूदी होने का या इस तरह के उनके मज़हब के ऊपर हमला करके सियासत करो, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो सादा लोग या मजहबी लोग हैं, वो ये बाय कर लेते हैं शायद नैरेटिव मौलाना फजल रहमान का, और इस वजह से वोट दे देते हैं। और वो समझते हैं कि एक यहूदी को वोट देने से के ख़िलाफ़ मौलाना को वोट देना कार सवाब है, और इसीलिए शायद उनको वोट देते हैं। और शायद ये नैरेटिव उनका बिकता है, इसलिए उन्होंने अपना आजमूदा फार्मूला ही दोबारा लगाने का फ़ैसला किया है। इसलिए मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनसे आप किसी सियासी खैर की तवक्को मत रखें। दूसरा, जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से इस्लामाबाद में यानी शहर इक़्तिदार में एक गॉसिप ज़ेर गर्दिश है, वो ये है कि इंतखाबात का फ़ैसला अगर हो भी रहा है, यानी आइंदा इंतखाबात अगर होते हैं तो इस बात पर गौर किया जा रहा है, ये फ़ैसला नहीं हुआ अगरचे, लेकिन इस पर गौर किया जा रहा है कि बाकी सारे मुल्क में तो इलेक्शन करा दिए जाए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन ना कराए जाएँ, और उसकी वजह करार दी जाए मुल्क उसके सूबे के मुआशी हालात और दहशतगर्दी के वाक़यात, ये इसकी वजह करार दिए जाएँ और सूबे में इलेक्शन ना कराया जाए, बाकी सारे मुल्क में इलेक्शन करा दिए जाएँ। तो ये गुफ्तगू करने वालों से मैंने सवाल किया
कि फिर जब पूरे मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे तो कौमी असम्बली की सीटें कैसे बनेंगी, कौमी असम्बली का में वज़ीर आज़म कैसे बनेगा। तो उन्होंने कहा कि बाकी जो पूरे मुल्क में रिजल्ट्स आएंगे उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक जो अक्सरियत होगी, यानी आप खैबर पख्तूनख्वा की जो सीटें हैं वो निकाल दें, बाकी सीटों की प्रोपोर्शन के हवाले से के हिसाब से वज़ीर आज़म बन जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें कहीं पर ज़रा गौर है। अगरचे मैं समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, ये पहले ही बहुत सारे ग्रे एरियाज़ हैं, बहुत सारे सवालात इलेक्शन की सेंसिटिविटी पे उठ रहे हैं, इलेक्शंस पहले ही अंडर क्वेश्चन है। और जिस अंदाज में ये हो रहा है, कल अयाज अमीर साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इस तरह से जिस तरह से इलेक्शन होंगे इससे बेचैनी और बढ़ जाएगी, इससे अनसर्टेनिटी में इजाफा हो जाएगा, इसलिए इस तरह से इलेक्शन ही नहीं होने चाहिए। तो जहां पर पहले ही मुबस्सरीन और फिर अब गैर मुल्की मुबस्सरीन आएंगे तो पहले ही ये कहा जा रहा है कि इन इलेक्शन में कोई जान नहीं होगी या इन इलेक्शन के नताइज पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जा नहीं सकेंगे जिस अंदाज में इलेक्शन हो रहे हैं। और अगर उसमें इस तजवीज़ पर भी गौर कर लिया जाए जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के बगैर इलेक्शन करा दिए जाए पूरे मुल्क में, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये एक ला हासिल एक कोशिश होगी जिसको सही ला हासिल कहते हैं, एक ऐसी चीज़ होगी और इसका कोई नतीजा पाकिस्तान में बेहतरी की सूरत में निकलने वाला नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जहाँ पर भी अगर कहीं गौर हो भी रहा है, अगर इलेक्शन कमीशन इस पर गौर कर रहा है या निगरान हुकूमत इस पर गौर कर रही है या वज़ारत दाखिला इस पर गौर कर रही है सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ खेल खेलने वाले ऑप्शंस पर गौर करने के बजाय इंतखाबात को संजीदा अंदाज में कराने पर गौर करना चाहिए, वरना पाकिस्तान के साथ उल्टा ये मजाक ही होगा। जावेद लतीफ़ साहब फरमाते हैं, अच्छा जावेद लतीफ़ साहब किससे अब नाराज़ होंगे? अब वो गए तज्जियाकारों से नाराज़, जर्नलिस्ट सहाफ़ियों से नाराज़ हो गए और वो कह रहे हैं कि जी कुछ दानिश्वर और तज्जियाकार ऐसा बयानिया बना रहे हैं और ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जैसे हमें इंसाफ नहीं मिल रहा बल्कि फेवर मिल रही है। जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि कुछ तज्जियाकार ऐसे हैं या ऐसा बयानिया बना रहे हैं कि जैसे नून लीग को या नवाज शरीफ को फेवर दी जा रही है। तो जावेद लतीफ़ साहब इसमें कोई शक है कि उनको फेवर दी जा रही है? जिस अंदाज में आनन फानन सुबह दरख्वास्त आती है, दोपहर को बेंच बनता है, 2:45 बजे जनाब फैसला हो जाता है, एक दिन के अंदर अंदर आपकी हिफाजती ज़मानतें मिल जाती हैं, ऐसी नज़ीर जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट होता है कि एक मुजरिम जो अपने आप को अदालत में सरेंडर भी नहीं करता और हिफाजती ज़मानत मिल जाती है, एक ऐसा शख्स जो अपीलें दायर करके एब्सकॉन्डर हो गया था उसको सरेंडर किए बगैर हिफाजती ज़मानत मिल जाती है और उसके बाद फिर उसकी अपीलें बहाल हो जाती हैं और उस पर नैब भी कोई एतराज़ नहीं करता। आपके ख्याल में ये फेवर नहीं है जावेद लतीफ़ साहब? तो बड़ी हैरत की बात है कि जावेद लतीफ़ साहब को ऐसे जर्नलिस्ट जो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को डील के नतीजे में आए या उनको फेवर मिल रही है, उन पर उल्टा तनकीद कर रहे हैं, बजाय इसके कि अपने गिरेबान में झांके और नून लीग अपने गिरेबान में झांके और इस तासुर को ज़ाहिर करने के दलाइल दे, उल्टा वो सहाफ़ियों से शिकवा करे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब ये क्या बयानिया बनाया जा रहा है, नवाज शरीफ को फेवर नहीं मिल रही, नवाज शरीफ को तो इंसाफ मिल रहा है। फिर वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के मुकाबले में जिस मर्जी पहलवान को उतार लो सबको आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, ये होता है कॉन्फिडेंस। फरमा रहे हैं कि जिस मर्जी पहलवान को नवाज शरीफ के मुकाबले में उतारो उसको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, यानी उसे बहुत बुरी शिकस्त होगी। जेल जाने से पहले इमरान खान ये दावा करके गए थे और कह गए थे कि नवाज शरीफ को आने दो, कौन नहीं आने देना चाहता, नवाज शरीफ को आने दो, इलेक्शन लड़ने दो और मैं उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ूंगा और कैंपेन भी नहीं करूंगा और जीत जाऊंगा जहां से अपनी मर्जी के हल्के से। यानी कितना बड़ा चैलेंज है नवाज शरीफ को जो इमरान खान ने दिया था कि आप पूरे पाकिस्तान में, एक तो होता है ना आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, यानी एक आपका हल्का होता है जहां पर आपने अपने सारी जिंदगी भर की सियासी जमा पूंजी लगाई होती है और पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट की होती है। आप कहते हैं ये हल्का मेरा ऐसा, ये तो इतना वफादार है कि इससे मैं हार नहीं सकता, यहाँ पर तो मैंने अपनी पूरी उम्र की जब मैं बना हूँ मैंने यहाँ पर काम कराए हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, यहाँ पर अपना स्ट्रक्चर बनाया, ये वाला हल्का तो मुझे कभी बेवफाई नहीं कर सकता। इमरान खान ने कहा था कि आप अपनी मर्जी का कोई हल्का पूरे पाकिस्तान में चूज करें, आए इलेक्शन लड़ें, कैंपेन करें, मैं आपके मुकाबले में कैंपेन भी नहीं करूंगा और इलेक्शन जीत जाऊंगा। ये नवाज शरीफ साहब चैलेंज एक्सेप्ट करें और इलेक्शन में इमरान खान को उतरने की इजाज़त दें और वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल न करें इमरान खान के हवाले से, तो आटे दाल का भाव उसको पता चल जाएगा जो हार जाएगा। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में भी नहीं उतरने देना चाहिए, पाबंदी भी लगा देनी चाहिए और नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन, तो फिर पंजाब में भाई नवाज शरीफ के मुकाबले में है कौन? क्या बिलावल आके लाहौर से जीतेंगे
या मौलाना फजल रहमान आके लाहौर से जीतेंगे। तो ये तो एक इस तरह के बयान देख के मेरा ख्याल है कौम के साथ मजाक करने वाली बात है जो जावेद लतीफ़ साहब कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब एक और केस में, यानी एक तरफ जावेद लतीफ़ ये कह रहे हैं कि फेवर नहीं मिल रही, हमें फेवर नहीं मिल रही, इंसाफ मिल रहा है, दूसरी तरफ वो एक और केस से बरी होने जा रहे हैं। हमने देखा कि इमरान खान ने एक खातून जज ज़ेबा साहिबा के बारे में बात की, फिर माफ़ी मांग ली और धमकी भी नहीं दी थी, माजरत कर ली, मुआफ़ी मांग ली, लेकिन उनकी ख़ता मुआफ़ होने में नहीं आ रही। तौहीन अदालत का केस चल रहा है इमरान खान के ऊपर, तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा है उनके ऊपर, तौहीन इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन फर्द जुर्म आयद करना चाहता है कि उनको पेश किया जाए, मैं उन पर फर्द जुर्म आयद करूँ, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तौहीन की है, इलेक्शन कमीशन के बारे में उन्होंने नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और ऐसे में उनको तौहीन इलेक्शन कमीशन की सज़ा दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने 2018 में अदालतों के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उन अल्फाज पर एक शहरी अदनान हैं, उन्होंने उस वक्त 2018 में दान इकबाल ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी, जाहिर है वो दरख्वास्त पड़ी रही। अब चूंकि सारे केसेस ख़त्म होने हैं नवाज शरीफ साहब के, तो हवा इस तरह से चल रही है, तो नवाज शरीफ साहब ने इस केस में भी, जहाँ पर जो 5 साल के बाद अब उन पर समाअत के लिए केस मुकर्रर हो गया है, मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस आमिर फारूक साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, वो इस पर समाअत करेंगे। और ये जो हो सकता है दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त वापस ले ले, हो सकता है वो इसकी पैरवी ना करे, हो सकता है कि थोड़ा सा समाअत के बाद नवाज शरीफ साहब बरी हो जाएं, हो सकता है ये केस ही आगे ना बढ़े। तो बहरहाल नवाज शरीफ साहब एक और केस से उनको रिलीफ मिलने जा रहा है, 5 साल के बाद समाअत के लिए ये केस मुकर्रर हुआ है। अच्छा जनाब, अब आखिरी बात यह है कि जो बिजली के हवाले से मामला चल रहा है, अगरचे हम कह रहे हैं कि जी पेट्रोल नीचे आ रहा है, हम कह रहे हैं कि डॉलर कंट्रोल हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ IMF के साथ पाकिस्तान का एक मुआहिदा था, और IMF के साथ हमने मुआहिदा क्या किया था, और उनसे हमने 300 यूनिट 300 यूनिट कौन इस्तेमाल करता है? जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, मजदूर तबका है, वो 300 यूनिट इस्तेमाल करता है। 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले गुरबा के लिए जब बड़े एहतजाज हुए थे, आपको याद है ना, बड़ा मुजाहरे हुए थे और बिजली के बिल जलाए गए थे, तो IMF से पाकिस्तानी हुकूमत ने रिलीफ मांगा था और कहा था कि इन लोगों के लिए 3 महीने तक इन पर हम जो बिजली के इसमें इजाफे का बोझ है वो नहीं डालेंगे, यानी जो बिजली में इजाफा हो रहा है वो इनके ऊपर उसका इतलाक नहीं होगा। लेकिन अब वो जुलाई से अक्टूबर तक था, 31 अक्टूबर तक, तो 31 अक्टूबर तो जनाब का ख़त्म हो रही है परसों, तो 31 अक्टूबर ख़त्म हो रही है, तो 1 जुलाई से इन 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर भी इजाफी बिजली की कीमतों में इजाफे का बोझ जो है वो डलने जा रहा है, जिससे अरबों रुपए का फ़ायदा होगा हुकूमत पाकिस्तान को। तो तैयारी कर लें, जो गरीब लोग हैं वो भी तैयारी कर लें, क्योंकि बिजली मज़ीद महंगी होने जा रही है उन लोगों के लिए भी जिनको एक आर्जी रिलीफ मिला भी था। तो ये हैं जी कुछ मामलात, हालात व वाक़यात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।